पहले आप। एक मिनट, मुख्यमंत्री जी इधर देखिए, ये कौन है? मुख्यमंत्री जी एक मिनट, इधर आप बैठ देखिए। जाइए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। सर आपकी अनुमति हो तो एक आध प्रश्न ले ले मुख्यमंत्री सर। जी, मैं आपसे एक आगे मिनट। चाहता हूँ, ये देखिए कौन है। आप एकाना स्टेडियम में गए थे, ये व्यक्ति कौन है घेरे में जो आपकी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती धन्यवाद, देते हुए आपको आया? बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये बहुत देखिए, धन्यवाद। और कोई आज पर क्वेश्चन कार्रवाई पूछना? नेहा लालचंदानी, टाइम्स ऑफ इंडिया से। एक मिनट बैठ जाइए। कुछ अरे चीज पत्रकारों के अनुरोध पे ही प्रश्न पूछा जा रहा है, बैठ जाइए एक मिनट। नेहा, पत्रकार, आप बैठिए पत्रकार प्लीज। जो हैं, पत्रकार भी इसी व्यवस्था के हिस्से मुख्यमंत्री जी को हैं। दिखाइए, पत्रकार भी इसी अरे व्यवस्था इसके के खिलाफ हिस्से FIR होगी। हैं और उस नेहा, प्रकार की एक मिनट बैठ जाइए आप। होने के डायरेक्टर साथ जनरल ही पुलिस यूपी इसको आप संरक्षण बैठ दे रहा जाइए, आपका आप बैठ जाए, बैठ जाए, आप बैठ जाए, क्या? बैठ जाए। आप देखिए इसको। आपके आपकी टाइम्स ऑफ सद्भावना इंडिया के से लिए आपको धन्यवाद। एक मिनट, टाइम्स ऑफ इंडिया से नेहा लालचंदानी। आपकी सद्भावना के लिए आपको बहुत धन्यवाद। नेहा, ये देखिए आप जरा, नेहा अपना सवाल पूछिए। ये लीजिएगा, ये कर लीजिए, मुख्यमंत्री जी के लिए है ये। यहाँ कोई अमाउंट नहीं बची हुई है। देखिए, जो भी प्रदेश के अंदर जो 2018 में पहला हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया था, इसके अलावा 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर की और उसके अतिरिक्त भी समय समय पर प्रदेश के अंदर यहाँ पर निवेश जमीनी धरातल पर उतरा। प्रोडक्शन प्रारंभ होने के बाद जिन भी उद्यमियों ने आवेदन किया है, पॉलिसी के दायरे में जिनको लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए थे, उन्हें उनकी इंसेंटिव की राशि मिल रही है। और इस बार किसी भी उद्यमी को उद्यम लगाने के लिए या फिर एमओयू साइन करने के लिए या उद्यम लगाने के लिए या इंसेंटिव के लिए इन्वेस्ट यूपी के पास न जाना पड़े या किसी विभाग के पास न जाना पड़े। इसके लिए हम लोगों ने 3 प्रकार की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध करा दी है। इसलिए मुझे लगता है कि ऑनलाइन इंसेंटिव जो मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोगों का यहाँ पर चालू हो चुका है, वह अब किसी भी उद्यमी को इधर उधर जाने की अवसर ही नहीं देगा। स्वयं ही सब ऑटो मोड पर होता हुआ दिखाई देगा। राजीव दीक्षित जी, दैनिक जागरण से। प्रावधान है सभी, देखिए सभी प्रकार की पॉलिसी के लिए जो भी, देखिए हमारा भी यह है कि अगले 6 महीने के अंदर हम लोगों का एक प्रस्ताव है कि अभी हम लोग 6 महीने के अंदर पहला ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब एक बड़ा शिलान्यास का कार्यक्रम। लगभग हमारा 5 से 7 लाख करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव रखा है कि इतने लाख के प्रस्तावों को हम जमीनी धरातल पर उतारेंगे। तो 5 से 7 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव अगर जमीनी धरातल पर उतर रहे हैं तो इसका मतलब उनके प्रोडक्शन को आने में 1 साल का समय लग जाएगा। लेकिन उस सब के बावजूद भी अगर उससे पहले भी कोई आता है, हर एक पॉलिसी, बजट के पूरे भाषण को आप देखेंगे तो उसमें सब हर पॉलिसीज के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था भी उसके साथ जुड़ी गई है। अमर उजाला से सचिन जी पूछिए। देखिए, युवाओं के लिए एक उन्हें तकनीकी दृष्टि से समर्थ और सक्षम बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 3600 करोड़ रुपए टैबलेट और स्मार्टफोन पे हम दे रहे हैं। सीएम इंटर्नशिप स्कीम की दायरे को बढ़ाया गया है। अब तक केवल तकनीकी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए डिप्लोमा, जो पॉलिटेक्निक, आईटीआई या फिर डिग्रीधारी बीटेक या बी जो छात्र होते थे, एमटेक होते थे, वही इसके दायरे में आते थे। इस बार बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्रों को भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। तो एक इसमें आधा पैसा इंडस्ट्री देगी, आधा गवर्नमेंट देगी। इसको भी हम इसके साथ जोड़े हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने अभ्युदय योजना युवाओं के लिए ही यहाँ पे जारी की थी। इसके अलावा जो ये विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं, अच्छी और उत्तम शिक्षा के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ साथ राज्य विश्वविद्यालय भी, आपने देखा होगा गोरखपुर और लखनऊ विश्वविद्यालय को नेक की जो मूल्यांकन हुआ था उसमें ये प्लस क्या उनका मूल्यांकन हुआ। इससे पहले
यहाँ पे अभी केजीएमयू और गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय को ये प्लस क्यों मिला? देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद तकनीकी और कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, इसको नेक का एक ग्रेड प्राप्त हुआ है। तमाम प्राइवेट विश्वविद्यालयों को भी अच्छे ए प्लस के ग्रेड मिले हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा, अच्छी स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम, जो हम 150 आईटीआई को टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम स्किल मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम कौशल विकास के प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, ये सभी युवाओं के लिए समर्पित है और अपने युवाओं को ही तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए आगे बढ़ाने की एक योजना का हिस्सा है। सेकंड लास्ट, एक मिनट सचिन जी, नो सप्लीमेंट्रीज प्लीज। आनंद त्रिपाठी जी, नवभारत टाइम्स से। देखिए, हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को हम चित्रकूट तक लेके जा रहे हैं और डिफेंस कॉरिडोर और एक औद्योगिक क्लस्टर भी हम उसके साथ विकसित करने जा रहे हैं। दूसरा, झांसी लिंक एक्सप्रेस वे, अभी तक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में झांसी मुख्यालय छूटा हुआ था और हमारा डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड वहां पर है, तो इसको हम इसके लिए भी हम लोगों ने दोनों व्यवस्थाएं इस पे की हैं। औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की कार्रवाई भी बुंदेलखंड में 2 और पूर्वांचल में 4 जगह हम इसके लिए व्यवस्था कर, इसका प्रावधान हमने बजट में किया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ऑलरेडी बन रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी से चल रही है और मेरा अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में जो अगला वित्तीय वर्ष आएगा, इसमें वह कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि पूर्वांचल में और बुंदेलखंड के विकास में लोगों की रुचि, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि हमेशा ये 2 क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन के शिकार होते थे और हमेशा शिकायत करते थे कि साहब विकास हमारा नहीं हो रहा है। पहली बार आपने देखा होगा कि 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव पूर्वांचल के लिए आए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए आए हैं और 4,29,000 करोड़ रुपए के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं बुंदेलखंड के लिए प्राप्त हुए हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड ये बुंदेलखंड में झांसी और चित्रकूट में विकसित होने जा रहा है। वहां पे आज के दिन पर अगर आप देखेंगे कि जो सिंचाई की सुविधाएं विकसित हुई हैं, देखिए अर्जुन सहायक का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अर्जुन सहायक परियोजना लागू होने के पहले महोबा, बांदा आदि क्षेत्रों में 500 रुपए पर बीघा खेती किराए पे उठती थी। अर्जुन सहायक परियोजना लागू होने के बाद वही खेती 5 से 6 हजार रुपए बीघा जा रही है। 10 टाइम्स इनकम बढ़ी है किसान की। इसी प्रकार से वहां पर पेयजल की सुविधा, कोई बुंदेलखंड की सबसे बड़ी क्राइसिस क्या थी? पेयजल नहीं थी, तो था ही नहीं। वहां लोगों को 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर तक सिर में गगरी ले जाकर के पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। देखिए बुंदेलखंड में पानी का अभाव नहीं था। हाँ, ग्राउंड वाटर भले कम रहा होगा लेकिन सरफेस वाटर पर्याप्त था, लेकिन वाटर का नियोजन नहीं था। पहली बार हो रहा है जब वाटर का उचित नियोजन करते हुए हर घर नल योजना, और हमारा प्रयास है कि मार्च 2023 तक हम ज्यादातर गांवों के हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य कर देंगे, तो औद्योगिक विकास, एग्रीकल्चर के फील्ड में कई गुना उनकी जो विकास की दर है और वहां पर हर घर नल योजना के साथ साथ जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। कोई सोचता था कि चित्रकूट में एयरपोर्ट आएगा, कोई सोचता था ललितपुर में एयरपोर्ट आएगा, कोई सोचता था सोनभद्र में एयरपोर्ट बनेगा, कोई सोचता था आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी और आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण होगा। आज ये सब संभव हुआ है। तो ये इसीलिए क्योंकि इस प्रकार की योजना, जब बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर एक क्षेत्र को, हर एक जनपद को दिया जाता है, तो उसका लाभ उसी प्रकार से प्राप्त भी होता है। आपने देखा होगा निवेश पहली बार प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हुआ है। आप सोचिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है हमारा
चंदौली। चंदौली तो वाराणसी के बगल में तब भी है, लेकिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है श्रावस्ती। बलरामपुर अगर आप देखेंगे देश के अंदर सबसे अधिक आय वाला जनपद है, पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे देश के अंदर, और नोएडा है। लेकिन सबसे कम आय है वो बलरामपुर की है। लेकिन बलरामपुर में भी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, श्रावस्ती में प्राप्त हुए हैं, फतेहपुर में प्राप्त हुए हैं, चंदौली में प्राप्त हुए हैं, चित्रकूट में प्राप्त हुए हैं, सोनभद्र में बड़े पैमाने में प्राप्त हुए हैं। कोई सोचता था 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव अकेले सोनभद्र में आ जाएंगे, इस बार मिले हैं। ये दिखाता है, गुड साइन है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति हुई है। आज हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, और उसी को पुशअप करने के लिए और बजट एक संबल के रूप में आज प्रस्तुत किया गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से हम आखिरी सवाल लेंगे। अगर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं हिंदुस्तान से, यहाँ हाँ। साल भर में कितने युवाओं को रोजगार इससे मिलेगा, ये बताएंगे आप इसे? देखिए अभी यार एक मिनट शैलेंद्र जी को बताएं। उसमें देखिए पिछले 5 वर्ष के दौरान, यानी अब 6 वर्ष होने जा रहे हैं, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी। 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर, जो हमारा मर चुका था, इसमें उन्हें नौकरी और रोजगार की सुविधा दी। प्रदेश के उद्यमियों को बैंकों के साथ जोड़ करके 60 लाख ऐसे लोगों को हम लोगों ने बैंकों के साथ जोड़ा, जिसने यूपी के सीडी रेशो को बढ़ाया। अगर आप देखेंगे कि 16-17 में उत्तर प्रदेश का जो क्रेडिट डेबिट रेशो था, सीडी रेशो, वह मात्र 46% था। आज यह बढ़ के लगभग 55% जा रहा है। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश एक सही दिशा में है, और उत्तर प्रदेश ने अगले 5 वर्ष के लिए अपना जो दायरा तय किया है कि हम प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ेंगे। ये निवेश, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, एमएसएमई सेक्टर का विस्तार, विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं, और प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई योजनाएं, ये सभी कार्यक्रम जो हमारे चल रहे हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में जो संभावनाएं हैं, इसमें ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए जो एपीओस का गठन होना, एग्री स्टार्टअप की स्थापना करना, ये सभी चीजों को हम इसीलिए आगे बढ़ा रहे हैं जिससे अधिक से अधिक रोजगार कर पाएंगे। और इसमें मेरा अनुमान है कि 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का, सभी सम्मानित अधिकारियों का, सभी हमारे पत्रकार साथियों का। आप सभी लोग लंच के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद।